नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर, जहां पर केवल और केवल कुंभ राशि वालों के बारे में ही बात होती है। मैं चाहता हूं कि आपकी कुंडली के अनुसार मैं एक सीरीज चलाऊं, जिसमें मैं सभी कुंभ राशि वाले जिनकी कुंडली में उनका लग्न मेष से मीन तक चाहे कोई भी हो, उन सभी के बारे में बात करूं। क्योंकि जब कुंडली के लिए मैसेज आते हैं तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि हमारा लग्न क्या है। दोस्तों, हमारी जो चंद्रमा की राशि होती है वो आप सभी की कुंभ राशि है, लेकिन जब आपकी कुंडली को हम देखते हैं तो सबसे पहले लग्न का विचार करते हैं कि आपका लग्न क्या है। तो उसी लग्न के बारे में बात करेंगे कुंभ राशि वाले दोस्तों। सबसे पहले जिनकी राशि कुंभ है और आपका लग्न यदि मेष है तो उनके बारे में बात करेंगे। सामान्य छोटी छोटी बातें करेंगे, उनकी प्रकृति को समझेंगे और उनको क्या करना चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कुंभ राशि का ही चैनल है, कुंभ राशि के बारे में ही वीडियो आते हैं इस चैनल पर, मोटिवेशनल, धार्मिक, कर्म से संबंधित और धर्म से संबंधित। तो दोस्तों, जिन कुंभ राशि वाले दोस्तों की कुंडली में उनका लग्न मेष है, उनके बारे में बात हो रही है कि आप जो है कुंभ राशि की प्रकृति तो आपने जान ही ली है कि सबसे ज्यादा विचार करने वाली राशि है, सोचने वाली राशि है। और यूं कहें कि थोड़ा सा आपकी भाषा में बता दूं कि सबसे ज्यादा लोड और टेंशन लेने वाली राशि है तो वो राशि है कुंभ राशि। लेकिन जब कुंभ राशि वालों का लग्न मेष हो जाता है, लग्न मेष हो, तो उन कुंभ राशि वालों की प्रकृति कैसी होती है, क्या विशेषता होती है। तो यदि आपका लग्न मेष है कुंडली में, तो आप सबसे आगे रहने वाले लोगों में से होते हैं कुंभ राशि वाले दोस्तों। कई बार लोगों का सवाल ये होता है ना कि सभी की राशि कुंभ है तो सभी को एक सा समान फल क्यों नहीं मिलता है। तो मैं यही कहता हूं कि लगन आपका अलग है, आपके कुंडली में ग्रह अलग अलग जगहों पर अलग अलग ग्रह हैं, तो एक सा समान फल कैसे मिलेगा। तो यदि आपका लगन मेष है तो जब भी कोई काम होगा, परिवार में हो या खुद का पर्सनल हो या समाज में हो, कहीं पर भी हो, आप सबसे पहले दौड़ करके आगे आएंगे। यानी अग्रणी जिसे बोल सकते हैं, जो सबसे पहले आकर के खड़ा होता है हर काम काज में, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे खुद का काम हो, सबसे पहले अगर कोई आता है तो वो कुंभ राशि वाला जिनका लग्न मेष है वो आता है। दूसरा, यदि आपका लग्न मेष है कुंभ राशि वाले दोस्तों, तो आप में मतलब एक ऐसी एनर्जी होती है जो तुरंत गुस्सा भर देती है अंदर से। तुरंत गुस्सेल हो जाते हैं आप किसी भी चीज को लेकर के। सामने वाला मतलब आपको समझा रहा होता है, लेकिन वो समझा ही नहीं पाता आपको, तुरंत गुस्सा कर लेते हैं उनके ऊपर आप। और ये जो गुस्सा होता है आपको थोड़ी देर ही रहता है। क्यों? इसका कारण ये है कि आपकी राशि, चंद्रमा की राशि कुंभ है, तो वहां पे आप सोचने विचारने वाली विचारधारा वाले होने के कारण उस गुस्से पर आप काबू भी पा लेते हैं। हालांकि गुस्सा खत्म नहीं होगा, क्योंकि मेष लगन की प्रकृति होने से मंगल स्वामी बनता है, तो वहां पे गुस्सा तो आपके अंदर रहेगा, लेकिन आप उस गुस्से को, अपने चंद्रमा की राशि कुंभ है उस हिसाब से आप न्याय से, विवेक से, सोच से, बुद्धि से, विचारों से आप उस गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। आप अब सामने वालों को तो ये पता रहेगा कि इसने गुस्से को पी लिया है, दबा लिया है। आपका गुस्सा अंदर रहेगा, आप गुस्से को दबा लेंगे, लेकिन एक बार आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के, बात को लेकर के बिना सोचे समझे उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोध में भर जाते हैं। दूसरा ये है कि आपको मतलब थोड़ा सा खून की एलर्जी हो गई और आंखों की समस्या हो गई, ये शरीर में कभी कभी आपको रहती है। यानी कि नज़र का कमजोर होना, जी मितलाना और ब्लड प्रेशर कम होना, ज़्यादा होना, ये, और चमड़ी पे खाज खुजली की समस्या होना, एलर्जी जिसे बोलते हैं, खून की एलर्जी हो सकती है। तो ये ज़्यादातर जो है शरीर से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको समस्याएं कभी कभी हो सकती है, अगर आपकी राशि चंद्रमा राशि कुंभ है और लगन मेष है तो। दूसरा मैं आपको बात बताऊं कि जिनका लगन मेष है, वो जो लोग हैं उनमें थोड़ी धैर्य की कमी होती है। यहाँ पे मंगल और शनि दोनों आपस में विरोधाभास पैदा कर देते हैं। किसी निर्णय को लेने के लिए आपको बार बार सोचना पड़ता है कि आप किसी निर्णय को ले पाने में कभी कभी सक्षम नहीं हो पाते हैं। कभी न्याय वाली विचारधारा आएगी कि नहीं, ठहरो, थोड़ा रुकना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन वहीं पे मंगल ये काम कर देता है कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अभी इसको तुरंत यही निपटाओ। तो वहां पे निर्णय लेने में जो विरोधाभास होता है कई बार,
वो आपको तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको थोड़ा-सा किसी भी काम को करने से पहले आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। उग्रता आप में बनी रहती है। किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी का ये होता है कि भई शांति से बात करें। लेकिन जिनका कुंभ राशि वालों का लगन मेष है, तो वो सामने वाले को मतलब बिना अकारण ही कई बार झिड़क देता है। यानी गुस्से में सामने वाले की भली गलती मत हो, समझाने का लहजा होता है ना आपका। कुछ लोग होते हैं जो बड़े प्रेम से, शांति से समझाते हैं। लेकिन आप जो होते हैं, जिनका कुंभ राशि का मेष लगन होता है, वो सामने वाले को ऐसे समझाएंगे जैसे क्रोध में बात कर रहा हो। मन में ऐसी रहेगी भावना, ऐसी नहीं रहेगी कि सामने वाले पे आप क्रोध उड़ेल रहे हैं, लेकिन सुनने वाले को ये लगेगा कि यार ये क्या आदमी है, मतलब गुस्से में ही बात करता है 24 घंटे। बात करने का क्या कोई आदमी होता है, शांति से बात कर रहा है। लेकिन आप लोग जो होते हैं कुंभ राशि वाले, जिनका लगन मेष होता है, वो सामने वाले को गुस्से में ही समझाना होगा, तो भी आप गुस्से में ही, क्योंकि आपकी प्रकृति ऐसी होती है। तो कई बार लोगों को लगता है कि यार ये गुस्सेल आदमी है, लेकिन आप अंदर से बहुत शानदार व्यक्ति हैं, जिनका लगन मेष होता है, ऊर्जावान व्यक्ति होता है। मंगल का मतलब सेनापति होता है। सेनापति पूरी सेना को लेकर चलना पड़ता है यार, मजाक थोड़ी है। तो थोड़ा बहुत तो गुस्सा अंदर रखना ही पड़ता है, तभी तो हम सेना में जीत पाते हैं, हमारी जो सेना है विजय होगी। तो सामने वालों को ये पता नहीं होता है, कभी कभी वो आपको गुस्सेल झगड़ालू बोल सकते हैं, जिनका लगन मेष है, कुंभ राशि वाले दोस्तों। तो इस बात को लेकर के कभी आपको डरना नहीं, टेंशन नहीं लेना चाहिए कि यार मेरे को हर कोई गुस्सेल बोल देता है, झगड़ालू बोल देता है। आपकी प्रकृति है, आप सेनापति हो, आप घर के, तो घर का सेनापति है, उसको थोड़ा सा उग्र स्वभाव में रहना ही पड़ता है। आपकी प्रकृति है, सोच समझ के आप चलने। अब सेनापति हो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अनर्गल जो गलत निर्णय ले लोगे। आप में कुछ तो काबिलियत है, जो शनि पीछे काम कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है, सोच विचार समझ वाली बात कर रहा है। तो सेनापति में भी बहुत ज्यादा समझ होती है, इस बात को लेकर के आपके अंदर गर्व रहना चाहिए हमेशा ही। तो जिनका लग्न मेष है, उनको थोड़ा सा, अगर वो घर परिवार में है, कहीं बुजुर्गों के सामने है, कहीं बड़े लोगों के सामने है, या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, तो वहां पे थोड़ा सा क्या है कि आपको शांत रह करके कार्य करना चाहिए। सामने वाले को सुनना चाहिए, उनको भी धीरे से ध्यान लगा करके उनकी बातों को सुनते हुए आराम से समझाना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊं कि जिनका लग्न मेष होता है, तो मेष लग्न का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। तो यहाँ पे सोने पे सुहागा है कि आप हनुमान जी की पूजा करो, जीवन में कभी कष्ट आपको छू ही नहीं पाएगा। क्यों? मैं इसके दो कारण बता देता हूँ कि चंद्रमा की राशि जो है आपकी कुंभ राशि है, जो कुंभ राशि आप बोलते ही हो हमेशा, उसका स्वामी शनि है। और शनि जो है हनुमान जी से नियंत्रित रहते हैं। अगर कुछ नेगेटिव है तो वहां पे हनुमान जी की शक्ति कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का शनिदेव के ऊपर उपकार है। जब वो शनिदेव लंका में रावण के पास उल्टे लटके हुए थे और उनकी शक्ति को छीन लिया गया था, किल्लित कर दिया गया था, तो हनुमान जी ने लंका दहन के दौरान वहां गए थे, तब उनको रावण के चंगुल से मुक्त कराया था, और उनकी जो शक्ति है वो किल्लित कर रखी थी, वो शक्ति पुनः लौटाई थी। और लंका को जलाने में कहीं न कहीं हनुमान जी का सहयोग दिया था शनि महाराज ने। वक्र दृष्टि से लंका को जला दिया था, भस्म कर दिया था शनिदेव ने। तो हनुमान जी को भजने से शनि भी आपके शांत रहते हैं। शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ के शुभ दृष्टि का स्वभाव पड़ता है। और दूसरा, हनुमान जी की जब आप पूजा करेंगे तो आपके शरीर की जो एनर्जी होती है, जो मैंने बोला ना उग्र स्वभाव आपका होता है, तो वहां पे वो चीज नियंत्रित रहती है, जिनका मेष लग्न है कुंभ राशि वालों का। तो धार्मिक उपायों में आपको हनुमान जी की पूजा हमेशा करनी चाहिए, जीवन भर करनी चाहिए, जिससे आपका मन और शरीर दोनों ही नियंत्रित रहेंगे। और आपको रुद्र भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, उससे भी आपका जो मन है वो शांत रहेगा। कभी भी आपको निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आपकी एनर्जी है वो हमेशा शुभ रहेगी। और कुंभ राशि जिनकी है और मेष लगन है यदि, तो उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ऐसे कार्य करने चाहिए, जैसे जमीन जायदाद के कार्य हो गए, भूखंड लेन देन, प्लॉटिंग प्रॉपर्टी का कार्य हो गया, उनके ऐसे कार्य करने चाहिए। जमीन से जुड़े हुए कार्य आप लोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं पूरी डिटेल में, आपकी कुंडली के 12 भावों के विश्लेषण के साथ में एक नई सीरीज चलाएंगे, जिसमें कुंभ राशि वाले जिनका लग्न मेष है, उनके प्रत्येक 12 भावों में यदि कोई ग्रह अलग अलग जगह पर, अलग अलग राशियों में, अलग अलग भावों में बैठे हैं, और उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव है, उनके बारे में एक फुल डिटेल में वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए राम राम। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।